शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, शिव जी को बनावट पसंद नहीं है। बनावट नहीं शंकर भगवान को प्रिय। दो संत थे, आपस में झगड़ लिए। दो संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापिस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है। और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है, और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़ लिए। दो संत, एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा और एक भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा लेता। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूं, जो भोजन करा रहा है भगवान को और खा रहा है वो कहता है बड़ा मैं हूं। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तब उसी समय पर श्री देवऋषि नारद का आगमन हुआ। संतों के विवाद को कौन समाप्त कर सकता है? संतों के विवाद को कौन समाप्त करे? तो वो देवऋषि नारद आ गए, देवताओं के ऋषि देवऋषि। और देवऋषि नारद जी ने आकर पूछा क्या बात है, हुआ क्या? जो दिन रात भजन करने वाला है उसने कहा मैं बड़ा हूं, और जो भोग लगाकर भोजन कर रहा है, जितना समय मिला भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा मैं हूं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर देवऋषि नारद ने कहा इसका निर्णय मैं कल दूंगा। नारद जी जो तप साधना में लगा था, दिन रात भगवान की भक्ति में लगा था, नारद जी उसके पास में एक हीरे की अंगूठी छोड़कर चले गए। और नारद जी जो भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता था, नारद जी भगवान के सिंहासन के पास जहां वो भोग रखता था उसके पास में एक अंगूठी रखकर चले गए। दोनों जगह पर हीरे की अंगूठी रखी है देवऋषि नारद, दोनों जगह। और दोनों जगह हीरे की अंगूठी रखकर देवऋषि नारद चले गए। समय आया, जैसे ही भक्ति करने वाले ने अपने नेत्र खुले, सामने हीरे की अंगूठी रखी थी, उसने हीरे की अंगूठी उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली। और भोग लगाने वाले ने भोजन तैयार करा, और भोजन तैयार करके भगवान को जब भोग लगाने गया तो उसको हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उस स्थान के पास में हीरे की अंगूठी पड़ी दिखी, तो उसने उसको पड़ा रहने दिया। भगवान को भोग लगाया, भोग लगाकर थाली लाया, पेट भरकर खाया। उसके मन में आया मेरा महादेव बड़ी कृपा करने वाला है, जब सवेरे और शाम दोनों समय मेरे को भर पेट भोजन दे रहा है, तो मैं इस हीरे की अंगूठी का करूंगा तो करूंगा क्या? पड़ी रहने दी। दूसरे दिन देवऋषि नारद आए, और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा बड़ा कौन? नारद जी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है महाराज यहां पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देवऋषि नारद ने कहा एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं, और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देवऋषि नारद कहते हैं अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली, और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि तुम हो? तब जो दिन रात भजन में लगा था उसने चरण पकड़ लिए अपने मित्र के। मित्र, मैं समझता आंख बंद करके बैठा हूं कि भगवान मुझे मिल जाएगा, मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने चंदन का तिलक लगा लिया मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने बाल बढ़ा लिए मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मुझे वस्त्र चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मैंने अपना गाने का तरीका बदल लिया भगवान मिल जाएगा, आसन लगा के बैठ गया भगवान मिल जाएगा, माला पकड़ कर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, गौमुखी लेकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, दिन रात मंदिर में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, नदी के तट पर जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, भगवान तो कथा में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा। बहुत कठिन बात है भाई, तुम बैठ सब दूर जाओगे पर
ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलता है। बैठने से परमात्मा नहीं मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। यहाँ लाखों लाखों लोग आते हैं, पुष्कर जी में कथा हुई, लाखों भक्त पहुंचे, या अलवर में कथा चल रही है, रोज यजमान परिवार खंडेलवाल जी, विनोद जी रोज प्रतिदिन पंडाल बढ़वाते हैं, रोज प्रतिदिन बिछात बढ़वाते हैं, रोज लाखों लाखों लोग कथा में पहुंच रहे हैं। तुम्हारे पहुंचने से हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इतनी संख्या में आ गए तो तुम सबका कल्याण भगवान कर। कल्याण उसका होता है जो चित्तवृत्ति से कथा को अपने भीतर उतारता है और अपने जीने के तरीके को थोड़ा सा बदल लेता है, झूठ कपट की जिंदगी से दूर हो जाता है, असत्यता की जिंदगी से दूर हो जाता है। थोड़ी सी कथा को अपने अंदर उतारो, केवल यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी कपड़ा में से झड़ा दी, थोड़ी बहुत नाचने के लिए खड़े हुए तो सब झटक कर नीचे पटक दी, और घर गए तो लोगों ने पूछा कथा बहुत अच्छी हुई, तुमने सुनी थी? हाँ सुनी थी। क्या बोले महाराज जी? भजन अच्छा गाया था। नहीं, भजन तो गाया था, पर कथा अपनी जिंदगी में क्या उतारी, हमने अपने जीवन को सार्थकता क्या प्रदान करी। भीड़ बढ़ाना मूल उद्देश्य नहीं होता। भीड़ तो एक बेवड़ा शराब पीकर, मदिरा पीकर रोड पर गिर जाए या गाली देना चालू कर जाए तो भीड़ तो वहां पे भी इकट्ठी हो जाती है, पर बेवड़े को देखकर भीड़ जो इकट्ठी होती है वो भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वहां जो भीड़ होती है वो गाली सुनने वालों की होती है, और यहां जो भीड़ होती है वो भगवत भजन करने वालों की होती है। भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है कि आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचो, भीड़ बढ़ाओ तो कथा का आनंद आएगा। ना ना ना, भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि आप में 1 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए आए हैं तो कम से कम अगर 25,000 लोग भी शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे तो चल जाएगा, वो 75,000 अपने आप जाना चालू कर देंगे। भीड़ का मूल उद्देश्य भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना है। दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाओ भाई। हो दिखावट मेरे शंकर भगवान को नहीं प्रिय है। आप जितना दिखावे से दूर होगे उतना शिव के करीब होगे, उतना करीब। दिखावट, बनावट, बनावटी बातों से कभी शंकर प्रिय नहीं लगे। कई लोग ऐसे हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं और बनावटी बातों में लग जाते हैं। मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूं, रुद्राष्टाध्यायी मुझे कंठस्थ पड़ा हुआ है। मैं जितना भगवान का भजन करता हूं शिव जी का उतना कोई नहीं करता। जिस समय मेरे राम जी ने समुद्र के तट पर रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, लंका में बैठा हुआ रावण इसी तरह से शब्द कह रहा था, राम क्या शिव की पूजन करेगा, राम क्या शंकर भगवान की पूजन करेगा। जो पूजन मैंने करी है, जो पूजन मैं कर सकता हूं, जो आराधना मैं कर सकता हूं, वो लंकाधिपति रावण कर रहा है, वो राम नहीं कर सकते। जो मैंने करी है, जो मैं कर सकता हूं वो राम नहीं कर सकते। रावण चीख कर चिल्ला कर कह रहा है। ऐसे कई हैं जो आपकी बुद्धि को विपरीतता की ओर लेकर जाएंगे, बनावटी बातें कहकर। मुझे रुद्राष्टाध्यायी आता है, मुझे शिव तांडव स्तोत्र आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अरे दुनिया के लोगों को क्या मालूम, एक लोटा पानी लेकर आ गए, शंकर जी को चढ़ाया, चले गए, उनको क्या आता है। फिर वही वाली बात आ गई, एक विद्वत जन मंत्रों पर मंत्र बोल रहे थे और एक स्कूल का छोटा सा बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने आया था, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आया, और जल चढ़ाने आया तो उसने पंडित जी को देखा कि वो मंत्र बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी चालू हो गया, बड़बड़ बड़बड़ करना चालू कर दिया। पंडित जी ने पूछ लिया, मैं इतने मंत्र बोलता हूं, क्या तुझे मंत्र आते हैं जो तू मुंह चला रहा है? हाँ, छोटा सा बच्चा था, जिद्दी। उसने कह दिया आते। बच्चा बच्चा होता, उसने कह दिया आते आते हैं सारे मंत्र, सारे स्तोत्र। बच्चे ने कहा आते। बोल के बता। जल डालते जलते बोला, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आ से अनार का, आ से आम का, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, गा से। पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहा है? बच्चा कहता है आपने जितने स्तोत्र पढ़े वो भी इन्हीं अक्षर के अंदर हैं।
भगवान को मालूम है अक्षर में जमा लेगा, भगवान को मालूम है अक्षर कहां जमाना है। भगवान तुम्हारी बनावटी बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा भगवान अगर प्रसन्न होता है तो तुम जो दिल से अगर उसको पुकार लो, दिल से कह लो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर वर देकर चला जाता है। उसे बनावटी पसंद नहीं है, बनावटी पसंद। कल शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8:00 पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका, 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना अनुष्ठान में। अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। शंकर का गुणगान करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं मैं आपको? दुनिया के लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा भगवान को, सच्चा भक्त। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराए। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराए। तेरी पूजा में मिठाई ले आई, उसे चींटी भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे ले जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी से। अपने दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो कह रहे हैं 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है, बहुता में नहीं। एक बार एक डॉक्टर साहब, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, बड़े विद्वान, वो एक संत से भिड़ गए। संत कहते थे भगवान दिल में रहता है। भगवान कहाँ रहता है?
बोलो बोलो जम के, दिल में रहता। डॉक्टर साहब भिड़ गए, बड़े विद्वान थे, सर्जरी करा करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा, क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो, ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता है? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिले। डॉक्टर कह रहा है, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है। मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, उस गाय का दूध निकाल के लाओ। संत गए गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा एक घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर आ गया। भगोनी भरकर, बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकाल रहा है? हो, पहले निकाला क्यों नहीं आया, अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, खूब मशक्कत करी, एक बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी मां के पास गया और जाते के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर, भगवान दूध की तरह है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से और बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूं, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे, आपसे निवेदन है, अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्तवृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, यह दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूं, मैंने पार्थिव शिवलिंग उसकी पूजन कर रही हूं, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल बोलो जम के, कौन कौन? काल, काल मतलब समय, और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल, इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो जम के बोलो, समय है मरने का। मृत्यु की कोई घड़ी होती है? मृत्यु का कोई समय होता है? मौत का कोई समय होता है? काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता है। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा जाता। कब कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 5 मिनट पहले।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भगवान का भजन कब करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे जब तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठिकाना किसको मालूम। करो शिव का भजन। हम दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आता है। दिल से। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है? ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है और ज्यादा शक हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से, शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। 2 जनी बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करें तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करे तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। माता सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आ गया, क्या ये राम है? सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आया, क्या ये राम है, ये परमात्मा है, ये नारायण है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? बस जरा सी शक सती माता ने करी और शक ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। जरा सा शक माता सती ने करा था, भगवान भोलेनाथ के वचन पर शक कर लिया कि क्या ये नारायण है जो रो रहे हैं, ये राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान है। जरा सा शक करा, जरा सा शक करा और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरा सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ तप साधना में लीन हो गए, सब अलग अलग हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। जरा सा शक हमारी पूरी जिंदगी को, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे हमारी समाज को पूरा बर्बाद कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर भी जाना तो शक से परे होकर जाना। मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो शक में जा रहे हैं। कथा में बैठे हो, कोई तुमको देख रहा है तो तुमने कह दिया, बताओ मुझे घूर घूर के देख रहा है, शक। जब तू कथा में गई तो तेरा ध्यान कथा में होना चाहिए, तू उसको देखी काहे को, कौन तुझे घूर कर देख रहा है? शक जीवन नष्ट कर देता है। शक्कर वो कितनी बड़ी बात की, वो एक गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है। कंट्रोल जानते ना? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? सरकारी सामान की दुकान जो होती है, आटा चाल शक्कर। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है, कंट्रोल के चक्कर लगाता है। और अमीर आदमी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाता है। दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर, दोनों में बहुत अंतर। एक शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान जा रहा है और दूसरा शक्कर को पचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। कंट्रोल करना, कंट्रोल। शंका से दूर हो जाओ, दूर। कई लोग होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, बेचारा सीधा साधा था। कुछ पढ़े लिखे लड़के ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते से लड़कों ने विचार करा, यहाँ लिखा है चेन खींचने पर 1 साल की सजा या 2000 रुपये जुर्माना। क्या करना है? अपन ने तो आज तक खींच के नहीं देखी ट्रेन की चेन। तो दूसरा बोला खींच लो, क्या जा रहा है? तो 2000 रुपये कहाँ से आएंगे? चारों मित्रों ने कहा 500-500 इकट्ठे करो, 2000 दे देंगे। चारों ने 500-500 इकट्ठे करके जेब में रखे, चेन खींच दी।
टीसी आए, उतनी देर में एक बोला, एक काम करना, अगर टीसी पूछे कि चेन किसने खींची तो ये डोकरे का नाम लगा देना, ये बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा देना। चेन खींची, टीसी आया, पुलिस वाला आया और उन्होंने पूछा चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने कहा ये बूढ़े आदमी ने खींची, ये डोकरे ने खींची, ये बूढ़े बुजुर्ग ने खींची। डोकरे से पूछा बूढ़े आदमी से, तुमने चेन खींची? हाँ। क्यों चेन खींची? इन चारों ने मेरे 2000 रुपए ले लिए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे 2000 रुपए लिया? ये काली शर्ट वाला है ना, इसके ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए रखे, तुम देख लो, 500 के 4 नोट है। टीसी ने पुलिस वाले से कहा निकाल, इसकी जेब में से निकाल जरा। और जो जेब में से निकाले तो 400-500 के नोट टीसी ने निकाल के बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर कहा क्षमा मांगते हैं, और पुलिस वाले से कहा दे दो 4 दरकन, ले चल चारों। बताओ, ट्रेन में चोरी। अरे ओल्ड इज गोल्ड। आज के जमाने में लोग ओल्ड को, बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं समझते। आज के जमाने में लोग बुजुर्गों को ये समझते इनमें अक्ल नहीं है, पर ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। लड़की वालों ने शर्त रख दी, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब उनके जो फूफा जी थे वो बुजुर्ग थे, और फूफा जिद्दी भी बहुत होते। उन्हें कह दिया शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुढ़ा नहीं जाना है तो क्या मैं बुढ़ा हूं क्या? मैं तो जाऊंगा। अरे फूफा जी तुम 75 साल के बुजुर्ग तो है ना। नहीं मैं तो जाऊंगा, गाड़ी में मुझे कम करो, मिठाई के डब्बे में भर के ले जाओ। अब इतना बड़ा मिठाई का खोखा, उसके अंदर उनको फूफा जी को ले गए और शादी में बारात में पहुंच गए। तो लड़की वालों ने कहा जरा देखो बारात के अंदर कोई बुढ़ा तो नहीं आया। जो देखा तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं है साहब। तो क्या ठीक है बारात को आन दो। बारात सज धज के दरवाजे पर पहुंची। जो दरवाजे पर दूल्हे की सास ने आरती उतारी, वहीं पर दुल्हन का पिता बोला लड़का अंदर जब आएगा, भावर जब होगी, फेरे जब होंगे, जब हमारे गांव की नदी में दूध भर दिया जाए। अब सब बाराती वापिस बस में आके बैठ गए, जाने लगे। तो फूफा जी खोखे को बजाते बजाते पूछे कहां चल दी? 15 मिनट में शादी, वापिस शादी हो गई? कि कहीं नहीं हो रही। क्यों? लड़की का बाप बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसने फिर एक शर्त रख दी, गांव की नदी में दूध भरोगे तो लड़की की शादी करेंगे। तो इतने में फूफा जी बोले कौन सी टेंशन की बात है, बारात लेकर वापिस मत जाओ। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में सारे बाराती जाकर बोल दिए लड़की के बाप से तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। लड़की का पिता बोला डोकरा जरूर आया है, पक्का है, बुढ़ा आया है, शादी में जरूर आया, क्योंकि ये अकल बुढ़ा ही दे सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। लोग भले कहें बुजुर्ग में अकल नहीं रही, तुम में अकल नहीं रही। लोग कहें आजकल के लोगों में, बड़ों में कोई अकल नहीं है। बच्चे कह देते हैं पिताजी तुम में अकल नहीं, माँ तुम में अकल नहीं, चाची तुम में अकल नहीं, काकी तुम में अकल नहीं। जो बुजुर्ग का निर्णय होता है वो श्रेष्ठ होता है, जन कल्याण का होता है, सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। शक से दूर हो जाओ। शक्कर हमारे शरीर को खराब कर देती है, और शक हमारी जिंदगी को खराब कर देता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है। शक, एक पत्नी पति पर शक करती रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा बाप पर शक करता रहे, बाप बेटे पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे में शक की जिंदगी से हमें परित होना है, दूर होना है। दिखावट, बनावटी भाषा से भगवान को मत रिझाना। दिल से कहना बाबा मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तूने जो शरीर दिया है इससे भजन कर लेती हूँ, नेत्र दिया है दर्शन कर लेती हूँ, मुख दिया है भजन कर लेती हूँ, कान दिए हैं कथा सुन लेती हूँ। और मेरे बाबा मैं जानती हूँ तेरी कथा में अगर बैठी हूँ ना, और विश्वास के साथ बैठी हूँ ना, तो तू मेरी झोली कभी खाली नहीं भेजता, तू भरकर ही भेजता है। एक थोड़ा सा शक सती माता के भीतर हुआ। शिव जी ने सती माता का त्याग किया। त्याग, मां सती
परीक्षा जरूर लेकर आ गई माता सती, परीक्षा जरूर ली है माता सती ने, पर शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि यह सती परीक्षा जरूर ली है, पर इसने विश्वास को तोड़ा है, भरोसे को त्यागा। बनावटी जो भाषा होती है, बनावटी जो बातें होती हैं, बनावटी जो भाषा बोली जाती है, वो रिश्ते को तोड़ देती है, संबंधों को समाप्त कर देती है। हमारे संबंधों को यदि हमें पक्का रखना है तो हमें दिखावट, बनावट, सजावट से दूर हो जाना है। एक बात बहुत अच्छी अपने जीवन में उतारिएगा। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखना। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो
तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जान और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो विश्व एक पत्र आया है, देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, वो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों के लिए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है, जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष पहला बेलपत्र, बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग पर। तीसरा बेलपत्र जलाधारी, जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज, कुर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको, स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदंबा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। प्रदोष के दिन
ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं, हम तो कई कई बार कह चुके हैं।